आपको निकालना है यहाँ पे वाटर का बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे इसका, H2O मॉलिक्यूल है सबसे पहला, इसमें कल हम लोगों ने बात किया था, नहीं पता तो कल वाली क्लास देख लीजिएगा, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो H2O में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, क्योंकि 2 बार है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ठीक? दोनों को ऐड कर लीजिए 8, 8 और 8 से कम आता है तो आपको 2 से डिवाइड करना होता है बेटा, ये कटेगा 4 से, ठीक है। और अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके 4 आ रहे हैं, ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या लिखते हैं 4 के लिए sp3, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो आप कहते हो कि ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहाइड्रल। और अगर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने आता होगा, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पे वाटर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो वाटर मॉलिक्यूल है तो आपको यहाँ पे 4 तो दिख गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेकिन आपको लोन पेयर चेक करना होगा कि इसमें से लोन पेयर कितना है, ठीक है। लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा कोसेंट माइनस सराउंडिंग एटम। कोसेंट आप जानते हैं, जितनी बार में ये डायरेक्टली कट गया है वो क्या है कोसेंट, और सराउंडिंग एटम क्या होता है, इसमें सराउंडिंग एटम कौन सा है वाटर मॉलिक्यूल में, तो आप देखेंगे O जो है वो एक है, सेंटर जो कम रहेगा वो हमेशा सेंटर में रहेगा, जो ज्यादा है वो उसके किनारे किनारे रहेगा। तो H2 क्या है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन सराउंडिंग आपके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो कोसेंट यहाँ पे कितना है, कितनी बार में कटा 4 बार में, और सराउंडिंग आपके जो भी एटम है वो कितने हैं 2 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि ये जो 4 आपने निकाला है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें से 2 बॉन्ड पेयर है और बचे 2 क्या है लोन पेयर है, ठीक है। तो वाटर का शेप हम लोगों ने कल भी बात की थी, वाटर का शेप कैसा होता है, एक तो आपका ऑक्सीजन होता है, 2 इससे लगे हाइड्रोजन होते हैं, और इस पे 2 क्या होता है लोन पेयर होता है। बॉन्ड एंगल की अगर आप बात करेंगे तो 2 बॉन्ड क्योंकि टेट्राहाइड्रल है तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली क्या हो जाता है 109.5 या फिर 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या है लोन पेयर है, और आपने कल पढ़ा था बीएससी में मैंने बताया था कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और जिस वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो घट जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है और 104 पे आ जाता है। तो वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5, राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। सभी बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बबीता सी करेक्ट है। टेट्राहाइड्रल शेप है, बेंट शेप है, वेरी गुड। शेप की अगर आप बात करेंगे ना तो बेंट शेप है इसका। देखो शेप और ज्योमेट्री दोनों में डिफरेंस होता है, ज्योमेट्री आप एज इट इज देखते हैं, उसमें आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों देखते हो, अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा टेट्राहाइड्रल, पर शेप जो है वो डिफरेंट चीज है। शेप बताने के लिए हम लोग बेटा लोन पेयर को ढक लेते हैं, अब अगर आप इस लोन पेयर को ढक दो तो आपको क्या दिख रहा होगा, ये बेंट शेप है, झुका हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है बेंट शेप, तो शेप इसका बेंट है, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री की अगर आप बात करेंगे तो ज्योमेट्री क्या है टेट्राहाइड्रल है। चलिए, तितली जैसा तो नहीं लग रहा है ये, यही तो बनाया है मैंने, ठीक है। तो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है, शेप में आप लोग लोन पेयर को नहीं देखते हो, ज्योमेट्री में आप लोन पेयर के साथ काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए सही है, पेंट शेप, वेरी गुड। पेंट शेप को और क्या कहते हैं पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ।